In this video, we are going to see the question, concept and functions of Securities and Exchange Board of India. सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को हम लोग पॉपुलरली सेबी बोलते हैं। तो इसके कॉन्सेप्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो सेबी है वो कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करते हैं। कैपिटल मार्केट मतलब जहाँ पे लॉन्ग टर्म फंड्स जो होते हैं वो बोरो किए जाते हैं। मतलब कंपनी जो शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स वगैरह जो होते हैं वो इशू करते हैं और यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल रेज करते हैं। तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल को कंट्रोल करने का काम जो होता है वो सेबी का होता है। सेबी एस्टेब्लिश हुआ था 1992 में अंडर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। सेबी का हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई के अंदर है और उसी के साथ साथ उसके काफी सारे रीजनल और लोकल ऑफिसेस ऑल ओवर इंडिया में है। सेबी के बेसिकली तीन ऑब्जेक्टिव्स है। पहला ऑब्जेक्टिव है सिक्योरिटी मार्केट को प्रमोट करना, मतलब जो भी शेयर, डिबेंचर और बॉन्ड्स का मार्केट है वहां पे मैक्सिमम लोगों को एनकरेज करना इन्वेस्टमेंट के लिए। दूसरा ऑब्जेक्टिव है जो भी इन्वेस्टर्स है उनको प्रोटेक्ट करना, मतलब कंपनी द्वारा या किसी भी ब्रोकर के द्वारा जो भी चीटिंग वगैरह होती है उससे सेबी जो है इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करती है। और तीसरा है सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करना या कंट्रोल करना। सेबी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो सेबी ने इशू किए हैं और ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो कंपनीज को, इंटरमीडियरीज को और इन्वेस्टर ये सबको फॉलो करना पड़ता है। और सेबी जो है वो इंडिया के जितने भी स्टॉक एक्सचेंज है वो सभी स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट या कंट्रोल करते हैं। अभी हम लोग सेबी के फंक्शंस देखते हैं। सबसे पहला सेबी का फंक्शन है प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट। मतलब सेबी जो है उन्होंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। और सेबी मॉनिटर करते हैं कि सारी जो पार्टीज है वो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं कि नहीं। कौन सी पार्टी, जैसे कि कोई भी कंपनी जो शेयर्स इशू कर रही है या डिबेंचर्स इशू कर रही है, म्यूचुअल फंड कंपनीज या जो ब्रोकर्स या दूसरे लोग जो होते हैं वो ये जो सेबी ने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन के लिए उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, वो देखने का काम सेबी का होता है। उसी के साथ साथ सेबी इन्वेस्टर के जो भी कंप्लेंट्स होते हैं ब्रोकर के साथ या कंपनी के साथ या किसी भी एजेंसी के साथ जो भी कंप्लेंट है वो कंप्लेंट को भी सॉल्व करने का या हैंडल करने का काम जो होता है वो सेबी का होता है। तो इस तरीके से किसी भी तरीके से किसी भी इन्वेस्टर के साथ चीटिंग या फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज न हो उसके ऊपर सेबी का पूरा ध्यान होता है और ये सेबी का मेन मोटो है। क्योंकि अगर इन्वेस्टर के साथ किसी भी तरीके से चीटिंग नहीं हुई तो मैक्सिमम लोग जो है वो यहाँ पे सिक्योरिटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो वो एक मेन ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे, उसके लिए वो इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करते हैं हमेशा। दूसरा है रेगुलेट वर्किंग ऑफ द म्यूचुअल फंड्स। नाउ म्यूचुअल फंड वो कंपनीज होती है जो क्या करती है, लोगों से इन्वेस्टमेंट लेते हैं और उसको अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करते हैं और उसके बदले में लोगों को इंटरेस्ट पे किया जाता है। तो सेबी ने म्यूचुअल फंड कंपनीज के लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हैं जो ये म्यूचुअल फंड कंपनीज को फॉलो करना पड़ता है। और ये रूल्स एंड रेगुलेशन जो है सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1993 में प्रिस्क्राइब किए गए हैं और वो रूल्स के अंदर टाइम टू टाइम जो भी नेसेसरी चेंजेस होते हैं वो सेबी करते रहते हैं। अगर सपोज किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी ने ये जो सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1993 में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए उनको अगर फॉलो नहीं किया तो वो कंपनी के रजिस्ट्रेशन जो होते हैं वो कैंसिल किए जाते हैं। तो हर एक म्यूचुअल फंड कंपनी को सेबी के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने पड़ते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। प्रोहिबिशन मतलब रोकना। तो सेबी जो है इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकता है। सबसे पहले इनसाइडर ट्रेडर कौन होते हैं? इनसाइडर ट्रेडर मतलब जो कंपनी से कनेक्टेड लोग हैं जिनके पास कंपनी की कोई मटेरियल इंफॉर्मेशन है, मतलब कंपनी की कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और ये इंफॉर्मेशन अभी तक पब्लिक नहीं हुई है, मतलब बाहर लोगों को ये इंफॉर्मेशन कंपनी ने अभी तक पब्लिश नहीं की हुई है। तो ये ऐसे लोग हैं जो लोगों के पास कंपनी की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो पब्लिक नहीं हुई है और वो क्या करते हैं, जो लिस्टेड कंपनी है उसके सिक्योरिटीज को बेचना और खरीदना शुरू कर देते हैं। ये ऐसा इनसाइडर ट्रेडिंग करना है, इलीगल भी हो सकता है। तो ये सब चीजों को रोकने का काम जो होता है वो सेबी करता है कि किसी भी तरीके से कंपनी से कनेक्टेड कोई भी पर्सन कंपनी की कोई भी अनपब्लिश इंफॉर्मेशन अगर के द्वारा वो लोग कोई भी सिक्योरिटीज को सडनली बेचना खरीदना शुरू करते तो उसकी वजह से क्या होता है, स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा अप एंड डाउन हो सकता है और सडनली बहुत सारे चेंजेस वगैरह आ सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज में अगर ऐसे कोई भी एक्टिविटी करता है तो ये सब चीजों को कंट्रोल करने का काम जो होता है वो सेबी का होता है। नेक्स्ट है रेगुलेट
मर्चेंट बैंकिंग। नाउ मर्चेंट बैंक्स कौन होते हैं? तो नॉर्मल हमारे कमर्शियल बैंक जो होते हैं उससे ये मर्चेंट बैंक थोड़े अलग होते हैं। मर्चेंट बैंक जो होते हैं वो बिजनेसेस को लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं, बिजनेसेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब उनके शेयर्स वगैरह जो होते हैं वो परचेस करते हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स के लिए उन लोगों को फंड्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, तो उनको मर्चेंट बैंकिंग बोला जाता है। सेबी ने मर्चेंट बैंकिंग के लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रिस्क्राइब किए हैं, जो सेबी मर्चेंट बैंक रेगुलेशन 1992 के अंडर दिए गए हैं, जो हर एक मर्चेंट बैंक जो इंडिया में है उनको फॉलो करना पड़ता है। और ये रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो किसके रिस्पेक्ट में है? तो मर्चेंट बैंक का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, उनका कोड ऑफ कंडक्ट मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होंगे, और उनका जो हाफ ईयरली रिपोर्ट है वो सबमिशन के बारे में रूल्स एंड रेगुलेशन ये सेबी मर्चेंट बैंकिंग रेगुलेशन 1992 में दिए हुए हैं, जो मर्चेंट बैंक को फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट है रेगुलेट स्टॉक ब्रोकर्स एक्टिविटी। स्टॉक ब्रोकर वो होते हैं जो कंपनी के शेयर बेचने में हेल्प करते हैं और उसी के साथ साथ इन्वेस्टर को शेयर परचेज करने में हेल्प करते हैं। तो जो भी स्टॉक ब्रोकर्स बनना चाहते हैं उन लोगों को क्या करना पड़ता है? सेबी के साथ रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और उनकी मेंबरशिप लेनी पड़ती है। कोई भी स्टॉक ब्रोकर जो है वो सेबी के साथ रजिस्ट्रेशन किए बिना किसी भी सिक्योरिटीज को बाय और सेल नहीं कर सकते हैं। तो हर एक स्टॉक ब्रोकर जो होता है उसको सेबी के साथ रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और सेबी के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो फॉलो करने पड़ते हैं। इनकेस अगर उन्होंने वैसा नहीं किया तो उनका रजिस्ट्रेशन जो होता है वो कैंसिल हो सकता है। नेक्स्ट इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। सबसे पहले पोर्टफोलियो मैनेजर्स कौन होते हैं? पोर्टफोलियो मैनेजर्स मतलब क्या? जो हमारे इन्वेस्टमेंट को मैनेज करते हैं अलग अलग जगह पे। जैसे कि अगर सपोज हमने कोई पोर्टफोलियो मैनेजर को अपॉइंट किया और उनको बोला कि हमारे पास इतने फंड्स है, उसको आप क्या करो, अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करो। तो वो लोग क्या करेंगे, आपके कुछ पैसों को शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे, कुछ पैसों को म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, गवर्नमेंट बॉन्ड, एसआईपी, ऐसे अलग अलग जगह पे वो लोग क्या करेंगे, आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बोलते हैं, जो इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड होते हैं। नाउ सेबी ने ये इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हुए हैं। ये जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं वो लोगों के इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस वगैरह लेते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को अभी बोला कि हम लोग उनको पैसे देते हैं, उन लोग अपने पैसे को क्या करते हैं, अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करते हैं। नाउ यहाँ पे सेबी ने ऐसा रूल प्रिस्क्राइब किया है कि कोई भी पोर्टफोलियो मैनेजर जो है वो सेबी के साथ रजिस्टर किए बिना एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर एक्ट नहीं कर सकता है, या किसी भी इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो मैनेज नहीं कर सकता है। तो अगर किसी को भी पोर्टफोलियो मैनेजर अगर बनना है तो उनको सेबी के साथ रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी होता है। नेक्स्ट वाला है रेगुलेट्स टेक ओवर एंड मर्जर। नाउ टेक ओवर और मर्जर का मतलब क्या होता है? मर्जर में दो कंपनियां एक हो जाती है, मर्ज हो जाती है एक में ही। और टेक ओवर में क्या होता है कि एक कंपनी दूसरे कंपनी के शेयर परचेज कर लेती है और वो कंपनी को अक्वायर कर लेती है। इस केस में काफी बार क्या होता है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको प्रॉब्लम हो सकता है जब दो कंपनियां एक हो जाती है तभी। तो उस केस में इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने का रूल्स एंड रेगुलेशन के गाइडलाइंस होते हैं वो सेबी इशू करती है। और ये जो गाइडलाइंस है वो सेबी के हर एक कंपनी को फॉलो करना पड़ता है, जो कंपनी टेक ओवर और मर्जर्स वगैरह कर रही है वो। सेबी ने यहाँ पे टेक ओवर और मर्जर के केस के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हैं, जो सेबी सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर रेगुलेशन 1997 के अंदर ये रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हैं। और ये रूल्स एंड रेगुलेशन में टाइम टू टाइम जो भी नेसेसरी चेंजेस होते हैं वो किए जाते हैं। और ये जो रेगुलेशंस बनाए हुए हैं वो उसके वजह से क्या होता है, जो भी माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है उन लोगों का प्रोटेक्शन होता है। क्योंकि दो कंपनियां जब मर्ज हो जाती है तो वहां पे शेयर होल्डर्स को प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो शेयर होल्डर्स को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, उनका पूरी तरीके से प्रोटेक्शन हो, इसके लिए सेबी ने सेबी सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर एंड टेक ओवर रेगुलेशन 1997 के अंडर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन दिए, जो हर एक कंपनी को फॉलो करना पड़ता है, जो भी कंपनियां टेक ओवर और मर्जर्स के लिए जा रही है। नेक्स्ट फंक्शन है रिसर्च एंड पब्लिसिटी। सेबी जो है वो सर्वेज कंडक्ट करती है। सर्वे मतलब क्या होता है? रिसर्च वगैरह कंडक्ट करना, कि कौन से इन्वेस्टमेंट्स वगैरह अवेलेबल है, कौन सी अपॉर्चुनिटीज वगैरह लोगों को अवेलेबल है जहाँ पे लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। और सेबी का एक मंथली बुलेटिन है जिसके अंदर अलग अलग आर्टिकल्स होते हैं। वो आर्टिकल्स किसके रिलेटेड होते हैं? तो डेवलपमेंट इन द सिक्योरिटी मार्केट, और दूसरा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में। ये जो सर्वे करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है सेबी, ये इंफॉर्मेशन जो भी लेमैन है या जो भी इन्वेस्टर्स है उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। उनको पता चलता है कि कहाँ कहाँ पे वो लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्लस उनको अपनी इकोनॉमी की कंडीशन क्या है या सिक्योरिटी मार्केट वगैरह कैसे फंक्शन हो रहा है, उसमें क्या क्या कंडीशंस है, तो वो सब यहाँ पे इन्वेस्टर्स को पता चलता है, जिससे वो अपने इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस वगैरह ले सकते हैं। तो सेबी जो है वो
लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का भी काम करते हैं। मॉनिटरिंग द स्टॉक एक्सचेंज, सेबी का एक और मेन इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि हर एक स्टॉक एक्सचेंज जो है उनको मॉनिटर करने का और उनका वर्किंग वगैरह जो है प्रॉपरली चल रहा है कि नहीं वो देखने का काम जो होता है सेबी का होता है। यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज को लेके सेबी का क्या काम होता है, तो सबसे पहले तो हर एक स्टॉक एक्सचेंज को सेबी को एनुअल रिपोर्ट जो होता है वो सबमिट करना पड़ता है, और जो भी पीरियोडिक रिटर्न्स वगैरह होते हैं, कितने सिक्योरिटीज लिस्टेड हुए, कितने डी लिस्टेड हुए, कितने सिक्योरिटीज बेचे वगैरह, ये पूरा जो एनुअल रिटर्न होता है या रिपोर्ट होता है वो हर एक स्टॉक एक्सचेंज को सेबी को सबमिट करना पड़ता है। तो इसके हिसाब से क्या होता है कि स्टॉक एक्सचेंज में क्या चल रहा है उसका अपडेट जो होता है वो सेबी को पता चलते हैं। नेक्स्ट फंक्शन इज मॉनिटरिंग ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। नाउ सेबी जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है स्टॉक एक्सचेंज को मॉनिटर करने में और उनके वर्किंग को इम्प्रूव करने में। यहाँ पे सेबी को स्टॉक एक्सचेंज से कुछ रिपोर्ट्स मंगवाने होते हैं, जिसमें सबसे पहले है एनुअल रिपोर्ट और दूसरा है पीरियोडिक रिटर्न। एनुअल रिपोर्ट मतलब क्या, स्टॉक एक्सचेंज का किस तरीके से परफॉर्मेंस है, उसमें कौन सी एक्टिविटीज हो रही है वो सब वो रिपोर्ट के अंदर लिखा रहता है, कितना ग्रोथ हुआ है वगैरह वो सब चीजें। और पीरियोडिक रिटर्न जो है एक रिपोर्ट होता है जिसके अंदर कितने स्टॉक एक्सचेंज के अंदर नए सिक्योरिटी लिस्टेड हुए, कितने सिक्योरिटीज डी लिस्टेड हुए, कितने शेयर्स जो है वो इशू किए, कितने डिवेंचर्स इशू किए, वो सब जो होता है वो पीरियोडिक रिटर्न के अंदर लिखा रहता है। तो इस हिसाब से कौन से स्टॉक एक्सचेंज का क्या परफॉर्मेंस है वो सेबी को यहाँ पे पता चलता है। तो हर एक स्टॉक एक्सचेंज की इंफॉर्मेशन रखना और उनको मॉनिटर करने का काम जो होता है यहाँ पे सेबी करती है। नाउ व्हाट आर द अदर फंक्शंस ऑफ सेबी, जिसमें सबसे पहले है प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉड्यूलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इन द सिक्योरिटीज मार्केट। मतलब जहाँ पे भी शेयर डिवेंचर्स वगैरह बेचे जाते हैं वहां पे किसी भी तरीके से फ्रॉड्यूलेंट या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं होना चाहिए, जिसके वजह से इन्वेस्टर्स के लिए रिस्क क्रिएट हो सकता है। ये फ्रॉड्यूलेंट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो होता है उसको रोकने का काम जो होता है सेबी का होता है। उसके साथ साथ सेबी जो होते हैं इन्वेस्टर एजुकेशन को प्रमोट करते हैं और जो भी इंटरमीडियरीज है उनको ट्रेनिंग देते हैं। इन्वेस्टर को एजुकेशन देना मतलब उनको शेयर मार्केट में क्या चल रहा है वगैरह ये सब जो नॉलेज होता है वो नॉलेज उनको प्रोवाइड किया जाता है। उसके लिए सेबी क्या करते हैं, अलग अलग सेमिनार्स वगैरह कंडक्ट करते हैं और सेमिनार्स के थ्रू लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। ये इन्फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है, लोगों के बीच में इन्वेस्टमेंट को लेके एक अवेयरनेस क्रिएट होती है और मैक्सिमम लोग जो है वो सिक्योरिटी मार्केट है उसके अंदर इन्वेस्ट करने के लिए एनकरेज होते हैं। सो अलग अलग जगहों पे सेमिनार्स वगैरह कंडक्ट किए जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो सेबी है वो इन्वेस्टर्स को एजुकेशन प्रोवाइड करती है सिक्योरिटी मार्केट के बारे में, और उसी के साथ साथ जो भी इंटरमीडियरीज है ब्रोकर्स वगैरह उन लोगों को ट्रेडिंग के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है। लास्ट में जो है वो सेबी क्या करते हैं कि जो भी स्टॉक एक्सचेंजेस है और जो भी इंटरमीडियरीज है उन लोगों का इंस्पेक्शन और इंक्वायरीज और ऑडिट वगैरह करते हैं कि उनकी एक्टिविटीज जो है वो प्रॉपरली चल रही है कि नहीं। तो इस तरीके से अलग अलग एक्टिविटीज होते हैं जो सेबी परफॉर्म करते हैं। ये मेरे यूआरएल है जहाँ से मैंने इमेजेस लिए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।